हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको देखिए, कल यानी 20 जनवरी 2023 को मेरा सीटेट का पेपर हुआ था। समझे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का एग्ज़ाम दिए थे। चलिए हम बताते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि देखिए आप लोग को भी पता है कि जो ईवीएस का जो आपका कंटेंट जो है वो आपका जो एनसीईआरटी का जो 3 से 5 तक जो आपका आता था ईवीएस से, वो आपका बहुत कम पूछा जा रहा है। समझ गए? तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, वो आपको बताते हैं। समझ गए? क्वेश्चन का लेवल कैसा है, सीडीपी कैसा पूछ रहा है, लैंग्वेज 1 में जो लोग हिंदी लिए होंगे उनका कैसा क्वेश्चन है, लैंग्वेज 2 में संस्कृत कैसा आ रहा है, पेपर 2 में एसएसटी कैसा आ रहा है, ये सब चीज़ आपको बताएंगे। समझ गए? तो देखिए पहले ईवीएस के बारे में बताते हैं, क्योंकि ज़्यादा ईवीएस के बारे में चर्चा है कि आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं या इधर उधर का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ईवीएस में आपका 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है और 15 नंबर का आपका पैडागोजी आता है। समझ गए? अब देखिए कंटेंट में कल क्या क्वेश्चन आया था, और पैडागोजी तो समान ही रहता है। पैडागोजी तो अपना अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है कि आप कितना ज़्यादा उसको समझ रहे हैं, उसी के आधार पर आपका चलता है। समझ गए? अब देखिए कल कंटेंट में जो क्वेश्चन आया था, देखिए 15 में आपका 5-6 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर जो पैटर्न है आपका, दिशा हो गया, मैप हो गया, फिर आपका चाल वाला पूछता है कि नागरकोइल से यहाँ केरला गया, तो फिर ऐसा टाइप का ये तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आया ही था। फिर उसके बाद आपका केंद्र शासित प्रदेश से पूछा हुआ था कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है आपका। फिर आपका पूछा हुआ था कि कहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचा नहीं जाता है, तो आपका वहाँ कानपुर और रायपुर ये था, मनाली वगैरह तो कहाँ नहीं जाता है, तो आंसर आपका कानपुर था, मनाली था, लेह लद्दाख था, ये सब ऑप्शन में दिया था। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन ईवीएस का बताते हैं। फिर आते हैं कि बिंदेश्वरी पाठक से क्वेश्चन था कि कौन स्वच्छता यानी सुलभ शौचालय के बारे में, मतलब ये चीज़ बताए हुए हैं। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि कोरवन कोई घर होता है जो पहिए पर बना, नहीं चलता फिरता घर को हम लोग कोरवन कहते हैं, जो पहिए पर बनाया जाता है। समझ गए? ये आपका क्वेश्चन था। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि जो बाली होता है नहीं, ऐसा क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड करके क्वेश्चन दिया था। जो लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के गए होंगे उनके लिए टफ लगेगा, लेकिन जो लोग थोड़ा अपना बाहरी नॉलेज रखते होंगे, जैसे मान लीजिए जो लोग बीएड किए होंगे, वो लोग तो जनरल कंपटीशन का तैयारी किए होंगे, तो उन लोग के लिए भारी नहीं लगेगा, क्योंकि वाष्पीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। बाली जो होता है, बाजरा का जो बाली वगैरह से क्वेश्चन आया था, जो लोग पढ़े होंगे, या निथारना क्या होता है, उसके बाद फिल्ट्रेशन ये वगैरह से क्वेश्चन कुछ आया था। समझ गए? कुछ भारी क्वेश्चन नहीं था, हल्का ही क्वेश्चन था। जो ईवीएस का 2-3 क्वेश्चन नया आपको देखने को मिलेगा, 2-3 क्वेश्चन आपका ईवीएस में नया मिलेगा, लेकिन आपका सभी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत भारी पूछा जा रहा है। 15 नंबर के कंटेंट में आपका 2-3 क्वेश्चन नया आ रहा है। नया वो भी है जो आप बना सकते हैं, जो लोग एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं बना सकते हैं, ऐसा डरने वाला बात है। हाँ, प्रीवियस ईयर जो हाथी हो गया आपका, स्लॉथ हो गया आपका, जो भी पढ़ना था आपका पक्षी वगैरह के बारे में या सांप वगैरह के बारे में, वो सब क्वेश्चन एक भी नहीं आ रहा है। समझ गए? वो सब एक भी नहीं आ रहा है कि फिर आपका कुछ अंडरस्टैंडिंग आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सर्वहारी है, जैसे मनुष्य वगैरह ये सब दिया था, कौन सर्वहारी जीव है। समझ गए? ये सब मतलब अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चन है। तो 1-2 गो आपका ईवीएस का भी क्वेश्चन ठीक था, लेकिन कह सकते हैं कि ईवीएस का जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आपका अंडरस्टैंडिंग पर आधारित कंटेंट कुछ था, जो आप छांट के वगैरह बना सकते हैं। आप बाहरी नॉलेज है आपके पास तो बना सकते हैं। कंटेंट जो प्रीवियस ईयर आता था वो नहीं आ रहा है, ये हम बता सकते हैं। 2, 3, 4, 5 जो आपका पैटर्न था, आपका दिशा वाला हो गया, मैप से हो गया, और आपका जो चाल दूरी से जो पूछता है वो था आपका। तो 3 क्वेश्चन तो था ही। अब आते हैं सीडीपी। तो देखिए हर पेपर 1 का भी सीडीपी बहुत इजी था। इजी मतलब बहुत इजी बोल सकते हैं कि आप आराम से 27-28 ले आ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। पेपर 2 का भी बहुत इजी था। हाँ चलिए, दूसरा बात क्या है आपका, दूसरा चीज़ बताते हैं कि पेपर 1 की अपेक्षा पेपर 2 इजी आ रहा है। आपका सीडीपी हो या एसएसटी भी बहुत पिछले साल की अपेक्षा, तो एसएसटी इस बार, मेरा एसएसटी था तो एसएसटी बहुत इजी आया था। साइंस का भी बहुत इजी क्वेश्चन था जो पिछले साल की अपेक्षा में। समझ गए? और लैंग्वेज में भी वही दिक्कत है कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पेपर 1 की अपेक्षा पेपर 2 इजी है। पेपर 1 का थोड़ा लेंदी लंबा आपका गधांश वगैरह दे रहा है, लेकिन पेपर 2 का थोड़ा ईजी है। सीडीपी दोनों का इजी है। समझ गए? अब मैथ का बात करते हैं पेपर 1 का। तो मैथ जो आ रहा है ना, देखिए कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जिनका कैलकुलेशन ठीक होगा वो आराम से कंटेंट जो 15 नंबर का है उसमें 10-12 बना सकते हैं। समझ गए? 1-2 तो फंस ही जाता है,
पैडागोजी तो आपका इजी ही रहता है। लैंग्वेज, कल का लैंग्वेज जो पूछा हुआ था आपका पेपर 1 का, वो थोड़ा लेंदी था। वो हिंदी हो या संस्कृत हो, दोनों लेंदी पेपर था। पेपर 2 का लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों इजी वे में था, आप बना सकते हैं, कोई भारी नहीं था, समझ गए। अब एक और चीज़ आपको बताते हैं, देखिए जो लोग को आगे एग्ज़ाम है, आगे जिन लोगों का एग्ज़ाम है, देखिए आप अब नया नया चीज़ नहीं पढ़िए कि वो आ रहा है तो उसके लिए एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आपका ईवीएस में नया आ रहा है, इसलिए उधर ध्यान आप नहीं दीजिए। 2 आता है, आप बना सकते हैं, आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, आप बना सकते हैं। जैसे बिंदेश्वरी पाठक वाला है, तो जो लोग जीके वगैरह जो जनरल कंपटीशन की तैयारी, तो बिंदेश्वरी पाठक में जानते हैं, सुलभ शौचालय के अथी में। फिर उसके बाद आपका ये दिया हुआ था मांसाहारी कौन है, सर्वाहारी कौन है, ये सब भी आप जान ही रहे हैं, समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप कंटेंट में आप 10-12 नहीं बना सकते हैं, 1-2 नया आ रहा है। जैसे कोरवन कुछ घर था, हमको नहीं पता था, हम भी इसको गलत मार दिए। पहिया पर जो घर रहता है उसे हम कोरवन कहते हैं, ये सब चीज़ था। तो आप लोग जो भी लोग का अब आगे एग्जाम है, प्रीवियस ईयर ईवीएस तो सब इजी ईवीएस बोल रहे हैं, सीडीपी एकदम इजी है आपका। उसके बाद आपका मैथ पैडागोजी भी इजी ही आ रहा है, कोई उतना नहीं है कि आप नए ऑप्शन छांट के बना सकते हैं। आपका मैथ का कैलकुलेशन वेस्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रीवियस ईयर वेस्टिंग क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन तो यार ठीक से करने आना चाहिए, फास्टली कीजिए, समझे। और देखिए कैलकुलेशन आपका कमज़ोर है तो कैलकुलेशन वाला चीज़ बाद में बनाइएगा, पहले आप पैडागोजी सेक्शन बना लीजिएगा ना, तो आपको बाद का प्रेशर नहीं रहेगा कि हमें इतने पास टाइम है, समझ गए। तो कैलकुलेशन आप लास्ट में कोशिश कीजिएगा जब आपका कैलकुलेशन कमज़ोर होगा तो, नहीं तो पैडागोजी आपका ठीक है, तो पैडागोजी सेक्शन पहले बना लीजिएगा, तब मैथ कैलकुलेशन वगैरह जो भी हो जिनका कैलकुलेशन कमज़ोर होगा बनाइएगा। सीडीपी बेहतर आ रहा है, आप आराम से 28-29 कर सकते हैं। लैंग्वेज थोड़ा टफ था कल का, कोई दिन लैंग्वेज भी आसान पूछ रहा है, कोई दिन ईवीएस टफ कर दे रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि देखिए 5 सेक्शन है आपका सीटेट में। 5 सेक्शन में आपका देखिए आप ही का 5 उंगली है, बताइए 5 उंगली बराबर है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, वैसे ही पेपर है, वैसे ही पेपर का ही स्थिति है। 5 में कोई दिन कोई ईवीएस भारी कर देगा, तो किसी दिन लैंग्वेज भारी कर देता है, किसी दिन ईवीएस हल्का कर देता है, लैंग्वेज ईवीएस भारी कर दिया था लैंग्वेज, मतलब ये सब प्रक्रिया आपका चलता रहेगा, समझ गए। तो जो भी देखिए अब की बार थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है, क्योंकि पिछले बार जो सीटेट ऑनलाइन ही एग्जाम ली थी, तो डीसीएस एग्जाम लिया था, वो उसका पैटर्न ठीक था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था आपका पैटर्न, 1-2 शिफ्ट छोड़ दिया जाए तो उसी पैटर्न पर क्वेश्चन को रिपीट मतलब आया हुआ था। जैसे हाँ ईवीएस में आपका देखिएगा तो आपका हाथी से क्वेश्चन आता था, सांप से आता था, पक्षी से आता था, लेकिन इस बार वैसा चीज़ नहीं है। अब की बार का पैटर्न कुछ अलग है, यूपी टेट वगैरह से भी क्वेश्चन इधर उधर से 1-2 डाल दे रहा है। यूपी टेट क्या मतलब, वो थोड़ा जनरल बोल सकते हैं कि वो ईवीएस हो गया, जनरल हो गया आपका, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, समझ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोग का अब एग्ज़ाम बचा हुआ है, आप लोग नया चीज़ कोशिश कीजिए नहीं पढ़ने का, जो पढ़े उसी को रिवाइज कीजिए और सोचिए कैसे भी पेपर निकल जाए, समझ गए। क्योंकि देखिए अब सोचिए 130 नंबर 140 नंबर ले आने का, तो इसके लिए आपके पास अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, समझ गए। और आपका कुछ नया क्वेश्चन आएगा, सीबीएसई हर बार 30 को 40 को नया क्वेश्चन देता है। अब नया सोच क्वेश्चन के प्रति आपका सोच कैसा है, उसके प्रति आपका कैसा रिएक्ट करते हैं, उसके प्रति आप उसके प्रति अच्छा आपका होगा, रिस्पॉन्स होगा, तो आपका अच्छा नंबर आएगा। 100 प्लस आ रहा है, बहुत अच्छा नंबर है इस बार, समझे। 100 प्लस भी इस बार आ रहा है आपका, तो क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा इस बार तो क्वेश्चन टेढ़ा मेरा है, क्योंकि लैंग्वेज का जो क्वेश्चन है नया नया दे रहा है, और लैंग्वेज में नया क्वेश्चन दे देगा तो उसका पैटर्न पता नहीं चलेगा, तो फिर अब बनाने में थोड़ा परेशानी हो जाता है, समझे। और एनालिसिस जो देखिएगा, देखिए कल एग्जाम दिए थे इसलिए देखिए यूट्यूब पर एनालिसिस जो होता है आपका, तो यूट्यूब पर एनालिसिस होता है, तो देखिए जो हल्का क्वेश्चन होगा वही लड़का सबको याद रहता है, भारी क्वेश्चन याद नहीं रहता है किसी भी आदमी को, समझ गए। तो भारी क्वेश्चन ही आदमी को फंसाता है। जैसे 150 है तो 150 तो क्वेश्चन सभी को याद नहीं रहेगा, जो हल्का हल्का है पियाजे वाइगोस्की का क्वेश्चन याद रहता है। ईवीएस में पूछ दिया आपका दिशा वाला क्वेश्चन, ये सब याद रहा, लेकिन उसमें 15 में और भी तो 3-4-5 क्वेश्चन जो भारी आता है वो वाला सब आदमी फंस जाते हैं। तो भारी जो क्वेश्चन है आपका, वो तो आपका कोई बताता है नहीं, समझे। और आप लोग हल्का हल्का सोच के जाते हैं कि हल्का मतलब होगा, हल्का जो एनालिसिस होता है क्वेश्चन इधर उधर से। निफेंथिस से कल पैडागोजी में क्वेश्चन था, सब बता रहे थे कंटेंट। निफेंथिस के क्वेश्चन था कि कक्षा 5 में निफेंथिस के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है, ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन था, मतलब शिकारी पौधा के बारे में ऐसा। तो ये आपका पैडागोजी का क्वेश्चन था, सब बता रहे थे कंटेंट में, क्वेश्चन टफ था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन जो एग्जाम दिए उन्हीं को पता है कैसा क्वेश्चन है, समझ गए।
क्वेश्चन बोल सकते हैं कि इजी भी नहीं है ना उतना भारी भी है, मॉडरेट क्वेश्चन है। तो मॉडरेट के लिए आपको क्वेश्चन पर थिंकिंग अच्छा होना होगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा, तभी आप बना पाइएगा। कैलकुलेशन वगैरह अच्छा रखिए, मैथ में आराम से बनेगा आपका, समझे। कोशिश ये कीजिएगा आप कि हड़बड़ा के नहीं बनाए, नहीं तो हम भी 2-3 क्वेश्चन हड़बड़ा के बनाए, जिसके परिणाम से आंसर गलत आ गया, लेकिन बाद में उसको जब हम देखे तब वो सही हुआ। एग्जाम में हड़बड़ाइएगा नहीं, और टाइम मैनेजमेंट जिनका एग्जाम बाकी है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखिएगा। पेपर 1 से अच्छा आपका पेपर 2 जाएगा, क्योंकि पेपर 2 ईजी वे में आ रहा है पेपर 1 की अपेक्षा, समझ गए। हम जैसा दिए, अब बाद बाकी दूसरा का तो पता नहीं है, लेकिन मेरा पेपर 1 के अपेक्षा पेपर 2 ईजी था, समझ गए। आप लोग अपना देख लीजिएगा, जो भी हो पेपर 1 पेपर 2 जो भी हो, आप लोग का पेपर 2 ईजी इस बार आ रहा है। और भी CDP तो ईजी ही है, CDP के लिए टेंशन नहीं लीजिए। और EVS के लिए देखिए टेंशन कोई सब्जेक्ट के नहीं लीजिए, जो आएगा आप बना दीजिएगा, समझ गए। ऐसा चीज़ नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, जो भी आएगा। तो जो लोग का अब आगे, अब तो 23 तारीख से एग्ज़ाम है, आज 21 तारीख हो, तो 23 तारीख से जिनका भी एग्ज़ाम है, वो लोग जो पढ़े हुए हैं वो चीज़ को रिवीजन आप लोग करिएगा, समझे। वो भी लास्ट दिन पढ़िएगा नहीं, समझ गए। लास्ट दिन थोड़ा रिलैक्स होइएगा, एग्ज़ाम में डरिएगा नहीं। टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है आपका, कि इतना समय है तो इतना में हम इतना बना लेंगे, मैथ में इतना समय देंगे, ये सब कर लीजिएगा, समझे। उसके बाद आपका पेडागोजी वगैरह में संस्कृत होगा आपका, तो खोजिएगा जब पैसेज में, तो वर्ड कुछ लिख लीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा कि वहाँ पर छाँटने में ये सब चीज़ कर लीजिएगा, तो जल्दी आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। ये सब चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, तो आपका नहीं होगा। 100 प्लस भी इस बार आ रहा है, 100 के आसपास भी आपका नंबर है इस बार, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन के लेवल थोड़ा घुमा हुआ है, समझ गए। सिर्फ CDP वगैरह ही हल्का है ना, बाद बाकी मॉडरेट लेवल है सबका। तो इसीलिए आप लोग 100 प्लस भी है तो बहुत अच्छा नंबर है, समझ गए। थैंक यू।